जैसे कि कहते हैं कि बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। अब जब बात निकली है तो दूर तलक ज़रूर जाएगी। आज बहुत दिनों बाद मुखातिब हुआ हूँ मैं आप लोगों के सामने, और क्योंकि उर्दू की बात है तो थोड़ा टची भी हो जाता हूँ मैं। तो कहाँ कहाँ मैं टची हुआ और किस किस को मैंने टच किया वो सारा आप इस इंटरव्यू में देखिएगा। आई हैड नो कंट्रोल, जो हो रहा था बस हो रहा। कुछ चीज़ें एक्सेप्ट नहीं हो पा रही थी। मैं समझ गया था, मैंने कहा शिजान तेरा वक्त ख़राब है। वो डेली स्ट्रगल अंदर का वो नहीं होता है, वो झेला नहीं जाता है वो कि आप रोज़ एक एंजाइटी में पल रहे हो। वो डाउन होते होते मैं उतना हो गया कि फिर मुझे वहाँ से उभरने में वक्त लगा मुझे वक्त। जेल के बाद ना उस चौखट के बाहर अच्छे बुरे की परिभाषा बहुत बदल जाती है। मेरे पास इस बात का कुछ जवाब ही नहीं कि मैंने जेल में क्या सीखा। इधर आओ, वक्त आगे वाला आने वाला क्या लाएगा आपको वाकई में नहीं पता ना। कर लूँगा मेहनत, मैं हो जाऊँगा पतला, आप मुझे ठीक करो अभी। तो कैमरे पे मेरा फेस इतना दिखने लगा, जब भी जितना मैं आपके सामने बैठा हूँ मैं इसका डबल हो गया था। ऐसा भी हुआ था एक बार के अकाउंट में खाली 500 रुपये बचे थे, तो मैंने वो डेज भी देखे हैं। तो बायोग्राफी के लिए बचा के रखते हैं, चलो बनेगी। नहीं कभी नहीं बोला, और मुझे लगता है बताना भी नहीं चाहिए। आपकी परेशानियाँ कोई समझने के लिए बैठा भी नहीं है। मैं शिजान खान, और बहुत अच्छा लगा मुझे आपके सामने आके। थैंक्स। आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट हैं जो बहुत दिनों बाद इंटरव्यू कर रहे हैं। बहुत ही चूजी हैं इंटरव्यू देने के मामले में। हेलो शिजान। हाय। कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया, एकदम आपके सामने। बिल्कुल, थैंक यू सो मच कि आपने हमें टाइम दिया और हमारे साथ यहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहे हैं और अच्छी बातें करने वाले हैं ऑफ कोर्स। होपफुली यस। तो सबसे पहले बताइए कैसे हैं और कैसे चल रही है लाइफ? बस बहुत अच्छा। मैं जैसे कि आपने कहा कि ज़्यादा इंटरव्यू वगैरह देता नहीं हूँ जी, तो कहीं ना कहीं वो मेरी नज़र में मुझे लगता है ठीक भी है कि जब कुछ ऐसा मुझे लगता है कि जब मेरा कोई काम हो जिसके बारे में बात कर सकूं तो बात की वैल्यू होती भी है। अभी हर जगह पे अपनी वॉइस डाल के आप अपनी बात को सस्ता ना करें। तो मेरा ऐसा मानना है कि द लेस यू स्पीक द मोर इम्पैक्ट इट मेक्स। तो किस तरह के काम को आप ज़्यादा बढ़ावा देना चाहते हैं? लाइक अगर इंटरव्यू देने की बात करें तो बहुत सारी कंट्रोवर्सीज भी होती हैं जो लोग पीछे पड़ जाते हैं और उसके बारे में बात करना चाहते हैं, या फिर कोई मीनिंगफुल ऐसा प्रोजेक्ट आए तो मैं बात करूँगा। हाउ इज दिस? नहीं देखो, अगर या तो मुझे पता हो कि जिस बारे में बात कर रहा हूँ वो मुद्दा है क्या, या तो मैं कभी ऐसे आउट ऑफ ब्लू अपने दिल की कुछ बात कह दूँ जिसपे सुर्खी हो जाए तो हो भी गई, या फिर ऐसा हो कि वाकई में कोई मेरा ऐसा काम आने वाला हो जिसके बारे में मुझे बात करनी पड़े तो मौका मिले। बट मुझे बशर्ते मुद्दा तो पता हो। ऐसे बिना बात में हर किसी के मैटर में बोलना, मैं उसमें यकीन मैं रखता ही नहीं ना। मुझे है कि मैं किसी के मैटर में बोलूँ, मुझे क्या ज़रूरत है बोलने की? कौन सा मेरे बोलने से कुछ हो रहा है? जियो अपनी लाइफ। मुद्दा मेरे पास है एकदम लेटेस्ट वाला। ये हीरा मंडी पे आपने कुछ डाला हुआ था और एकदम वायरल हो गया है। वाव। बिल्कुल भी मैंने ऐसा कुछ सोच के नहीं डाला था। मैं हीरा मंडी देख रहा था और 1.5 एपिसोड देख लिए थे मैंने, और 1.5 एपिसोड में मैं ऐसा हो गया, मैंने कहा यार कोई भी इतनी इनएक्यूरेसी, मतलब कोई उर्दू नहीं बोल पा रहा। एक तो आपने लाहौर के ऊपर शो बनाया, वहाँ पे उर्दू बोली क्यों जा रही है? वहाँ बोलनी चाहिए पंजाबी। लाहौर इज़ द हार्ट ऑफ पंजाब प्री इंडिपेंडेंस के टाइम पे। खैर आपने उर्दू बुलवाई तो आप ढंग से तो उर्दू बुलवाओ। सिर्फ फरीदा जलाल जी थी जो उर्दू कह पा रही थी। अब जब उनके डायलॉग्स आए ना तो मैं तो बिल्कुल ही ऐसे हो गया, मैंने कहा अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, I'm सॉरी। इतनी खिलवाड़ मैं उर्दू के साथ नहीं झेल सकता। तो उसमें बहुत ज़्यादा हो रही थी, एज इफ किसी का वहाँ पे ध्यान था ही नहीं। तो जब आप कुछ ऐसा देखते हो ना जिसकी इतनी चर्चा ऑलरेडी सुन रखी है और फिर बड़े लोगों ने बनाई है, ऐसा भी नहीं कि न्यू कमर्स ने बनाई हो कि हम उनको पार्डन कर सकें, तो जब हम अपने सीनियर्स को ऐसी गलतियाँ करते हुए देखेंगे तो फिर हम कहाँ जाएंगे? मैंने वो डाल दिया, वो बात निकली तो फिर दूर तलक पहुंच गई। अगर शिजान का नाम आज के डेट में आप टाइप करेंगे तो कितने आर्टिकल्स हैं वो थोड़ा काउंट करना मुश्किल है ना? हाँ थोड़ा सा मुश्किल है वो काउंट करना। किससे कॉल्स आए? कोई इंडस्ट्री से कॉल्स आए, बॉस तुमने क्या कर दिया, संजीदा बंसाली है? नहीं, उनको पता है शिजान ने किया ना। हाँ ठीक है, छोड़ो, कुछ नहीं कर सकते इसका। तो बोला क्या, ओके ब्रो तुझे पता है उर्दू के बारे में बोला है। सो सी, मैंने एक तो किसी पे नाजायज़ बात नहीं करी, मैंने किसी का नाम नहीं उछाला, मैंने किसी की तौहीन या बेइज्जती नहीं करी। मैंने खाली इतना कहा कि आपने उर्दू के साथ अच्छी खासी नाइंसाफ़ी कर दी है और कोई मुझे करेक्ट करके दिखा दे। अगर मैं गलत हूँ तो कोई मुझे टोक दे। मैं गलत हूँ ही नहीं। आप खाने को खाना कह रहे हो, आप खुदा को खुदा कह रहे हो, तो मतलब है जो गलतियाँ वो हैं। अपने गलती करी तो आप यू हैव टू ओन इट। आई थिंक दैट टीचेस अस मोर कि अगर आपने गलती करी है, इफ़ यू हैव मेड अ मिस्टेक, ओन इट।
तो कुछ अच्छा भी लगा हीरा मंडी में आपको? हाँ लगा ना, लड़कों ने बहुत अच्छा काम किया। अच्छा, मतलब ये पहला हो गया कि इतनी लड़के काम कर गए। अध्ययन सुमन ने क्या काम किया, शेखर सुमन एंड ताहा शाह, ही डिड अ फैबुलस जॉब। लाइक अच्छी चीज़ें भी हैं उसमें, ऐसा नहीं है कि इनएक्यूरेसी हैं थोड़ी, बट ये कि एक्टर्स ने कुछ एक्टर्स ने जो कि अपने घर से सीख के आए हैं, उन्होंने अच्छा काम किया है। अच्छा ये बताइए, इस टाइम पे थोड़ा सा डर नहीं लगा कि मैं एक ऐसी मूवी के बारे में पोस्ट कर रहा हूँ जिसमें बहुत बड़े बड़े स्टार्स हैं और ऊपर से संजय लीला भंसाली की है, तो थोड़ा मेरे ऊपर नेगेटिव आ सकता है, मैं नज़र में आ सकता हूँ और मे भी करियर वाइज कुछ खराब हो सकता है? नहीं, ऑनेस्टली इतना मैंने सोचा नहीं, इतना मैं सोचता भी नहीं। और बीइंग SLB फैन, अब मैं खुद बड़ा फैन रहा हूँ संजय लीला भंसाली सर का, अभी भी हूँ, वो मुझे एक्सेप्ट नहीं हुआ कि यार ये यहाँ से तो मिस्टेक हो नहीं सकती थी। दिस शुड हैव बीन पिच परफेक्ट। आपके पास सोर्सेज थे, यू हैड द प्लेटफॉर्म, आपके पास वो सीन नहीं कि टेलीकास्ट इशू हो रहा है कि हमें टेलीकास्ट देना है, जल्दी शूट करो। जी। वो अपनी लैंग्वेज में कहते हैं वो थूक पट्टी वाला काम, तो फिर कैसे एक्सेप्ट किया जाएगा? और दूसरी बात, काम मुझे खुदा देगा मेरा, उसको मुझे पालना होगा पालेगा, मैं थोड़ा इंसानों के सामने हाथ जोड़ता फिरूंगा। इतना तो लाइफ में सीख ही लिया है मैंने यार। और अपनी वॉइस जहाँ पे आपको पता है कि आप करेक्ट हो, बोलो, यू हैव टू स्पीक अप। और मैंने इतना सोच के नहीं बोला था, वाकई में मैं ऐसे घर में लेटा देख रहा हूँ, मेरे इरिटेट हो गया, मैंने अपलोड कर दिया, आधे घंटे बाद देखता हूँ ये क्या हो गया। तो ये दिस इज ऑल द रिएक्शन। ओके, व्हाट इज मिसिंग? अगर मैं आपसे बोलूँ तो जो स्टोरीज आ रही हैं, मूवीज आ रही हैं, सीरियल्स आ रहे हैं, एज एन एक्टर आपको क्या लगता है, क्या एक मिसिंग पॉइंट है? जो पहले ना एक मूवी आती थी या कोई शो आता था तो सालों तक याद रहते थे लोग, ब्लॉकबस्टर, इतने करोड़ का प्रॉफिट हुआ, ऐसा हुआ वैसा हुआ। एज एन व्यूअर ऑल्सो, एन एक्टर ऑल्सो, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज मिसिंग? बहुत ना जेनरिक हो गई स्टोरीज, रिलेटेबिलिटी के चक्कर में ना बहुत जेनरिक कर दी कि बिल्कुल बेसिक सी कहानी है, उसके ऊपर आपने एक मूवी बना दिया, उसके ऊपर आपने एक शो बना दिया। अब वो इतना बेसिक है कि वो हर किसी के साथ ऑलरेडी हो ही रहा है, तो कोई पिक्चर क्यों याद रखे? ये हो रहा है कहीं ना कहीं कि अब जैसे पहले की मूवीज की जैसे आपने बात की, देखो लार्जर देन लाइफ सिनेमा होता था जी। अब आप बार बार ये नहीं बोल सकते कि हमें सेंस ढूंढना है, हमें लॉजिक चाहिए। अरे वो सब एक अपनी जगह तक ठीक है, लेकिन सिनेमा का जो खूबसूरती है, जो उसकी एक जो हम देखते हुए बड़े हुए हैं, तो मुझे बोलना भी नहीं चाहिए, तो वो चीज़ मुझे लगता है कहीं ना कहीं मिसिंग है। हाँ। बट ये कि वक्त के साथ शायद वापस आए भी, क्योंकि पिछले कुछ सालों में इंडियन सिनेमा, बॉलीवुड खास करके, बहुत ज़्यादा बदला है अच्छे वे में। बीच में मूवीज़ देखने का मन भी नहीं करता था, लेकिन अब एक्चुअल में मूवीज़ हैं जिसका मैं वेट करता हूँ कि हाँ यार ये वाली देखेंगे, चलो ये देखने जाएंगे। शैतान आई थी बीच में, आई लव्ड दैट मूवी, आई लव्ड इट। इनफैक्ट मैंने सुना कि जो उसकी ओरिजिनल मूवी थी दैट वाज इवन मोर ग्रूसम एंड थोड़ा उसमें ज़्यादा डेथ पे थे, तो मैंने कहा नहीं, मैंने परफेक्ट वाली देखी। इतना सैडनेस मैं नहीं देख सकता, तो आई थॉट आई वाज इन द परफेक्ट मूवी। एंड देन वी हैव ग्रेट एक्टर्स इन इंडिया, वी हैव, हमारे पास क्या नहीं है, वी हैव एवरीथिंग। सो है कि उस चीज़ को परफेक्ट स्क्रिप्ट एंड परफेक्ट थिंग्स हैज़ टू बी देयर, तो वो मैजिक क्रिएट हो ही जाता है। ओके, लास्ट प्रोजेक्ट डॉक्टर अर्जुन सिंह ठाकुर, correct? After that, what happened? After that, nothing happened. I was promised something, then it was not delivered. The creative differences थे, तो then we decided कि चलो let's not get into, क्योंकि जब कुछ करने को ना मिले तो फिर क्या ही करना है वहाँ पे। Then secondly फिर मेरी हेल्थ वहाँ पे ख़राब हो गई, मुझको रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो गया वहाँ पे कि डस्ट की वजह से, तो उस वजह से मुझे थोड़ा वक्त लग गया कि अब ना आई थिंक आई नीड माई टाइम उसको रिकवर करने में। तो रिकवर किया, बस अभी माशाल्लाह बढ़िया हूँ, लाइफ में चिल कर रहा हूँ। वो तो चेहरे से दिख रहा है, एकदम अंदर की खुशी नजर आ रही है। हाँ जी, खुशी अंदर की नजर आ रही है। देखो दुखी इंसान कितना हो जाएगा, और कब तक इंसान अपने गमों पे रोएगा। थोड़ा खुश रहो, थोड़ा दो चार अच्छे जोक मारो। शायराना अंदाज नजर आ रहा है मुझे शिजान का। वो रहता ही है। हाँ, उसमें तो अभी ऐसा हो गया कि वो रहने ही वाला है, क्योंकि घर में मेरे अच्छी खासी उर्दू का जोर है, अम्मा शायर हैं, उनसे मैंने शायरियाँ सीखी हैं। अभी मैं आते आते सड़क पे मैं गालिब पढ़ता हुआ आ रहा था। क्या बात है। तो दिस इज़ व्हाट आई डू इन माय लाइफ कि इफ आई एम नॉट शूटिंग, आई एम रीडिंग लिटरेचर। उर्दू लिटरेचर इज़ वन ऑफ माय फेवरेट, एंड either I'm working out, it's not just working out, I'm taking care of myself, because as an actor बहुत करप्ट हो जाता है एज एन एक्टर ना, कि कोई किरदार करना, उस किरदार के अंदर की सारी परेशानी अपने ऊपर ले आना। 15-15 घंटे आप किसी किरदार को करते हो, जब आप वापस आते हो तो उसके दुख अपने साथ लेके जाते हो, तो वो सब फिर शिजान कहाँ जाएगा।
खुद का वजूद कहाँ जाएगा। तो उस पे जब व्हेन यू नॉट वर्किंग यू शुड टेक केयर ऑफ शिजान, ताकि फिर वो शिजान आने वाले कई साल तक काम कर पाए। तो अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शिजान ने 10 साल पूरे कर लिए इंडस्ट्री में। फ्रॉम 2013 यू स्टार्टेड एंड 2023 इट्स 24, बट आपका जो लास्ट शो था 23 तक था। सो हाउ इज दैट लॉन्ग जर्नी? 10 इयर्स, लॉन्ग जर्नी, वेरी लॉन्ग जर्नी। सोचा ही नहीं था, वही ना, तब शायद सोचता भी था कि आई रिमेंबर जब मेरा फर्स्ट जोधा अकबर चल रहा था ना, तो मेरा पर डे था उस टाइम पे जो भी था, तो मैं ऐसे काउंट करता था कि मेरे इतने दिन हो गए, मेरा इतने का चेक आएगा। मेरा इस ऐसे आई टू मैनिफेस्ट कि एक दिन मेरा इतना भी पर डे होगा, एक दिन मेरा इतना पर डे होगा। खैर उसमें वो मैनिफेस्टेशन वाली बात थी कि अब से कई सालों बाद क्या होगा क्या नहीं होगा, बट देखते देखते 10 साल हो गए और बाखुदा इंडस्ट्री ने मुझे दिया है, मेरी औकात से ज़्यादा मुझे दिया है कि शायद मैं इतना डिजर्व भी नहीं करता था जितना मुझे मिल गया। आई हैव मेट वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर्स, मान सर, वन ऑफ माई फेवरेट। आई लव मान सर। उनके साथ ऐसा है कि मैं मौका मिले मुझे तो मैं अपना दिल बाहर निकाल कर रख दूंगी, सर वापस काम करना आपके साथ। आई लव हिम दैट मच। ठीक है, अच्छी जर्नी है मेरी, बट ये कि मुझे अभी इसको और आगे लेके जाना और अभी बहुत कुछ अचीव करना है मुझे। तो अगर 10 साल में पलट के देखूँ तो मुझे लगा कि यार अभी थोड़ा हाँ ठीक है ये ओके है, बट अभी और आगे जाते हैं, चलो और आगे की बात करते हैं। If you don't mind, what is the amount per day वाला when you started? That was that time पे it was 3,000 rupees। क्या बात है, हाँ। 2013 में। हाँ। और अभी तो कितने गुना ज्यादा हुआ रहेगा। अब बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। दूर तलक जाएगी। तो चलो एग्जैक्ट काउंट नहीं, बट फिर भी तो बहुत ज्यादा, आई मीन अच्छा ग्रोथ अच्छा हुआ रहेगा, आई एम श्योर। मेरा पैसे को लेके कभी मैं भागा नहीं। मेरा करियर का शुरू से रहा है कि मैंने बिलीव किया है कि यार जो मैं करूँ मुझे उसमें मजा आए, वो कुछ तो सिग्निफिकेंट हो, कुछ तो मीनिंगफुल हो। और बाखुदा मुझे वैसे किरदार मिले भी हैं शुक्र से, कि अली बाबा मिला जी, वो अच्छा था, अर्जुन भी बहुत अच्छा था, बट वो तो खैर वो तो क्रिएटिव डिफरेंसेस थे जैसा भी था, बट मैंने फोकस मेरा हमेशा रहा है कि यार मुझे काम अच्छा करना है। आमिर खान का डायलॉग था, पैसे के पीछे नहीं, एक्सीलेंस के पीछे भागो, पैसा तो आ ही जाएगा। तो वही है कि ठीक है, वो तो काम चल ही जाता है, 2 वक्त की रोटी मिल जाती है खाने को, और क्या चाहिए, 2 वक्त की सैलेड भी मिल जाती है खाने को, अलग बात है। आजकल तो मुझे लगता है सैलेड पे ही ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। क्या बताऊं, बस बिरयानी खाए हुए जमाना हो गया। हाँ, सो मतलब कंट्रोल कर लेते हो आप बिरयानी से? करना पड़ता है। मैं भी एक मॉक शूट पे गया था, तो आई मेट माय डायरेक्टर। तो क्या हो गया कि आफ्टर दिस हॉस्पिटल एंड एवरीथिंग, वो ग्लूकोज चढ़ा बॉडी पे, स्लाइन चढ़ी, तो ये पूरा एक ब्लोटेड हो जाते हो आप। वो बहुत कॉमन फिनोमेना है। और आई रिमेंबर डॉक्टर ने मुझसे पूछा भी था कि ग्लूकोज दूं मैं, आपको तकलीफ तो नहीं है ना? और आई वाज लाइक, को तकलीफ होगी मुझे कि नहीं कुछ एक्टर्स मना करते। मैंने कहा वैसे तेल लेने का है, मैं कर लूंगा मेहनत, मैं हो जाऊंगा पतला, आप मुझे ठीक करो अभी। फिर मुझे बाद में लगा, ओह नाउ अंडरस्टैंड कि डॉक्टर ने ऐसा क्यों बोला था, क्योंकि वो ब्लोटिंग उतरने में टाइम लगाती है। अच्छा। तो कैमरे पे मेरा फेस इतना दिखने लगा, जब भी जितना मैं आपके सामने बैठा हूँ मैं इसका डबल हो गया था। अच्छा। मेरे पास पिक्चर बड़ी दिखाऊंगा बाद में। सीक्रेट वाला। तो मैं वहाँ पहुँचा तो सर ने बोला तू बहुत बिरयानी खा रहा है क्या? मैं कहा नहीं यार सर, कुछ बिरयानी नहीं खा रहा, मैं डाइटिंग पे हूँ, सुबह शाम जिम जा रहा हूँ, कार्डियो 2 बार कर रहा हूँ। तो ये था कि एक डाइट तो देना ही पड़ता है, बट यू हैव टू ईट वेरी क्लीन एंड वेरी लिमिटेड। जब आपको स्क्रीन प्रेजेंस अपनी अच्छी रखनी हो, जो कि आई बिलीव रखना ही चाहिए, और हमारा तो काम ही इस चीज़ का, रोजी रोटी हमारी तो यही है। जी जी जी। तो याद तो बहुत आती है, फिर ऐसा लगता है कि कोई बात बाद में ऐसे देख के संतुष्टि कर लेते हैं, बाद में खा लिया तुमने, बस खा लिया, खा लिया, पेट भर खाएंगे, कभी तो खाएंगे। मुझे ना अपना स्ट्रगलिंग डेज मुझे आपका जानना है। व्हेन यू स्टार्टेड जोधा अकबर एंड एवरीथिंग, हाउ वाज दोस डेज? एकदम ऐसे झटके में मिल गया था क्या काम? कितने ऑडिशन देने पड़े थे? एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड? मैंने बहुत पहले का ऑडिशन दिया था, बहुत पहले, और मेरी ज़िंदगी का सबसे घटिया ऑडिशन था वो। सबसे घटिया ऑडिशन था वो। बिल्कुल नहीं, मैं नहीं बोलूँगा कि मैंने पहला ऑडिशन क्रैक कर दिया, नहीं, बट ये था कि मुझे उस ऑडिशन में मज़ा आया था। आई एंजॉयड दैट ऑडिशन। लाइक उसने मेरे हाथ पाँव कपकपा दिए थे, आवाज़ नहीं निकल रही थी हलक से, मेरे डायलॉग तो मुझे याद भी नहीं हो रहा था। फिर उसके बाद आई टुक अ ब्रेक, मतलब फिर मैंने रियलाइज़ किया कि मुझ में कुछ कमियां हैं एंड आई नीड टू वर्क ऑन इट। तो आई यूज्ड टू वॉच अ लॉट ऑफ सिनेमा। मैं सेल्फ टॉट ही मैंने किया है, तब मैं आई नेवर बीन टू एनी एक्टिंग स्कूल, आई नेवर हैड एनी थिएटर बैकग्राउंड ट्रेनिंग। जो भी मैंने अपने करियर में सीखा है 10 सालों में, मैंने वो ऑन सेट सीखा है, बीट, एक्शन, डांस, एक्टिंग ऑफ कोर्स। तो ये मेरे अंदर शुरू से रहा है कि अपनी कमियां पहले खुद स्कैन करो, उन पे काम करो, फिर आप उस पर कॉन्फिडेंस में बोलो, क्योंकि अगर सामने वाले ने आप में कमी निकाली तो फिर मेरे पास कुछ रीज़न नहीं रह जाएगा उसको क्रॉस करने का। जी। तो स्ट्रगलिंग डेज, जब ऑडिशंस दिए
एक दिया, 2 दिया, फिर जोधा अकबर, उसमें मुझे एंड आई डिड जोधा अकबर ट्वाइस। इसमें मैंने पहले किया था यंग अकबर का कैरेक्टर, तो वो मुझे बाय फ्लूक मिल गया। मतलब मैंने दिया ऑडिशन और मैंने बोला भी था वहाँ से निकल के शायद नहीं होगा मेरा, बहुत बढ़िया लड़के हैं यहाँ पे, बॉडी इनकी अच्छी है, मुझसे हैंडसम है, मेरा क्यों होगा। खैर मेरा हो गया। अब उसके बाद जब मुझे समझ में आ गया कि ये मेरा बात है तो मैं इस पर मेहनत तो मैं करूँगा जहाँ भी ये लेके जाए। ऊपर वाले ने यहाँ तक लाया है तो मतलब कुछ तो सोचा होगा मेरे बारे में, एंड आई थिंक एंड आई बिलीव, आई ट्रूली बिलीव दिस कि ऊपर वाले ने कुछ तो सोचा है मेरे लिए, कुछ तो सोचा है मेरे लिए। तो खैर काम मिला, फिर ऐसा पॉइंट भी आया कि काम फिर नहीं मिला बीच में, ऐसा भी पॉइंट आया। देन आई वाज ब्रोक एट टाइम्स इन मुंबई। आई रिमेंबर मैं मलाड से अंधेरी जाता था ऑडिशन पे, मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं होते थे तो मैं बस से जाता था, एंड आई यूज्ड टू वॉक बैक फ्रॉम अंधेरी टू मलाड। हाँ, मैं अंधेरी टू मलाड वॉक बैक करके अपने घर तक जाता था, क्योंकि अगर वो पैसे खर्च हो जाएंगे तो रात का खाना नहीं खा पाऊंगा। तो मैंने वो डेज भी देखे हैं। तो आई हैड अ लॉन्ग जर्नी। मैं उस बारे में कभी ज़्यादा गाया नहीं है मैंने, क्योंकि कभी बायोग्राफी के लिए बचा के रखते हैं, चलो बनेगी। एंड आई अभी आपने पूछा तो मुझे स्ट्राइक हो गया, यार ये भी किया है। ऐसा भी हुआ था एक बार के अकाउंट में खाली 500 रुपये बचे थे। अच्छा। अब काम वाम नहीं है, कुछ नहीं है, एक शूट शुरू होने वाला है टाइप की चीज़ है कि अब क्या करोगे पता नहीं। तो अब मैंने वो 500 रुपये विड्रॉ कर लिए ATM से। मैंने कहा इसको अपन डिवाइड करते हैं हफ्ते में। तो मैंने उसका 7 दिन का मील डिवाइड किया था, विच वॉज घर में कुछ दालें पड़ी थी, मैं कही दाल अपन बनाएंगे, दिन के 2 अंडे और 2 पाव, दैट वाज माय डाइट, जो घर में दाल और दिन के 2 अंडे 2 पाव। तो उस पर मैंने 7 दिन खींचे। अच्छा। कि पैसा बचा के अपन चलेंगे। फिर शूट पे जाना होता था तो ये बड़ा मेरे को एंजाइटी होती थी। कॉल टाइम में मुझे खुशी भी हो रही है, मुझे एंजाइटी भी हो रही है कि मैं सेट पे कैसे जाऊँगा, पैसे तो हैं ही ट्रैवल के। तो आई यूज्ड टू कॉल इधर कि मतलब किसी कोई को आर्टिस्ट को कि आप जा रहे हो वहाँ पे, मैं आपको वहाँ मिलूँ, आप मुझे लेके चलोगे। अच्छा। और लेकिन कभी किसी को बोला नहीं। हाँ। क्या नहीं बताया? नहीं, कभी नहीं बोला। और मुझे लगता है बताना भी नहीं चाहिए। आपकी परेशानियाँ कोई समझने के लिए बैठा भी नहीं है, और कोई ऑब्लिगेशन भी नहीं कि कोई आपकी बैकग्राउंड की परेशानियाँ समझे। किसी को क्या पड़ी है यार, सही बात, वो आप ही को देखनी है अल्टीमेटली। कोई ना आपके हाथ में थमा के जाने वाला है कोई। तो फिर मैंने भी कभी कंप्लेंट नहीं करी। ये सब हुआ। मेरा पहला मील होता था, जो मेरा प्रॉपर मील होता था ना, वो मेरे सेट का खाना होता था। अच्छा। दोपहर का जो लंच होता है ना, दैट यूज्ड टू बी माय ओनली फिलिंग मील, जो मैं खाता था। मैं भर के खाता था, यार ये खाना फ्री का है, ये अपन भर के खाएंगे। बट उसमें ये होता है कि यू कैंट कीप दैट फूड, आप वो नहीं रख सकते। अगर दोपहर में है तो दोपहर में खा के ख़त्म करो, शाम तक तो वो कंज्यूमेबल रहता ही नहीं है। तो इस वजह से मैं दोपहर में बहुत सारा खा लिया करता था। रमज़ान आ गए थे तो फिर तो इजी हो गया, अब तो रमज़ान है, अब तो कोई टेंशन नहीं है, अब तो भूखे भी रहो तो कोई स्ट्रेस नहीं है। तो वो सब भी देखा है ज़िंदगी में। फिर कई बार ऐसा भी हुआ कि काम किया, इतना किया कि फिर उस काम के पैसे भी नहीं मिले। ये तो अब लोग इंडस्ट्री में बहुत सुनने में आता है, लोग खुल के बात नहीं करते नहीं, क्योंकि वो डर रहता है ना यार कि कल कोई काम भी नहीं लोगों से मांगना है, फिर ये लोग काम नहीं देंगे। मैं बोलता हूँ यार, जब प्रोड्यूसर आपको ब्लॉक कर सकता है, जब प्रोड्यूसर आपको खड़े पे निकाल सकता है, जब यू नो दोज पीपल ऑल्सो कैन डिसाइड ना आपके बिहेवियर के ऊपर, हाउ वुड यू बिहेव, आपका काम कैसा है, उस चीज़ पे आपको जज किया जाता है। एंड दे नॉट रॉन्ग, बिल्कुल सही कर रहे हैं वो लोग कि हमें एक्टर्स को उन्हीं के हिसाब से आप उनको ट्रीट करो। बट ये एक्टर्स क्यों नहीं करते? इतनी इनसिक्योरिटी किस चीज़ की है भाई? आपके साथ गलत हुआ है, किसी ने गलत किया है, तो फिर आप क्यों नहीं स्टैंड ले सकते कि मुझे आपके साथ काम नहीं करना? ये एक्टर्स की मैं बोलूँगा, बेचारे वो भी मजबूर हैं, उनके पास भी क्या पता किसकी फैमिली की क्या कंडीशन, किसकी फैमिली पैसे ना हो। करेक्ट। लाइक अभी आप मुझे बता रहे 500 था, उस समय किसी को नहीं पता होगा कि आपके अकाउंट में सिर्फ 500 रुपए। करेक्ट। अच्छा, उस टाइम पे फैमिली का सपोर्ट कैसा था? आपने फैमिली को बताया था ये सारी चीजें? मैंने नहीं बताया था उस टाइम पे फैमिली को, क्योंकि मेरा ये हो गया था कि यार शिदान, ये जो चीज़ तूने अपने लिए चूज करी है ना, अगर ये तुझे हार्ड टाइम दे रही तो खुद को थोड़ा प्रूफ तो कर, तू वर्थ तो ला इस चीज़ का कि तू हाँ एक्चुअली इस चीज़ के लिए बना है। अगर फैमिली को बता दिया, ऑफ कोर्स चीज़ें उसी वक्त खत्म हो जाएंगी, मतलब क्या तकलीफ है। बट ये कि मुझे नहीं बताना था, मुझे था यार अगर मैंने अपने लिए चीज़ चूज करी है ना, तो लेट दिस थिंग टेस्ट मी एंड लेट मी एटलीस्ट टेस्ट के एम आई वर्थ इट। मुझे खुद से तो जवाब मिले मेरी इस चीज़ का। मुझे जवाब मिला मुझे जवाब। आर्टिस्ट तो मैं हूँ, बिल्कुल आर्टिस्ट तो मैं हूँ। और 2-4 दिन पहले मैं सोच भी रहा था कि यार एज एन आर्टिस्ट बहुत फ्रजाइल होते हैं हम इमोशनली। तो मैं सोचा यार, मैंने कहा
मैं सच बताऊं यार, मैं ना बड़ा नहीं होना चाहता। मैं नहीं होना चाहता बड़ा, मैंने देख लिया बड़े हो गए, कुछ नहीं रखा है, सब परेशान है, सबकी ज़िंदगी लगी पड़ी है, किसी को कुछ भला नहीं हो रहा है, nobody knows anything। तो मैं चाहता हूँ यार जो मैं जैसा हूँ ना मैं वैसा रहूँ। मुझसे वो भी नहीं होता कि लोग बोलते हैं कि यार एज एन एक्टर पता है कि कोई सिक्योर जॉब तो ये है नहीं, आपको दूसरे बिजनेस करने चाहिए, ये करने चाहिए, वो करने चाहिए। मेरा बिजनेस माइंड है ही नहीं, मेरा बिजनेस माइंड दूर दूर तक नहीं है। मुझे एक वाहिद चीज़ जो आती है वो एक्टिंग है, एक लौती चीज़ है जो मुझे आती है वो मेरा जो मेरी कला है, जो मेरे पास है, इसके अलावा नहीं है। कल को अगर कोई मुझे बोल देना कि कल से एक्टिंग मत करना, मेरी मौत उसी दिन हो जाएगी, क्योंकि फिर मुझे नहीं पता मैं अपने साथ क्या करूँ, मुझे आइडिया ही है ही नहीं। तो आर्टिस्ट तो मैं हूँ, बिल्कुल आर्टिस्ट आप हैं, बिल्कुल है। सो आफ्टर दैट लाइफ स्मूथ हो गई? हाँ हाँ कह सकते हो, कुछ लम्हों के लिए, कुछ लम्हों के लिए, क्योंकि वो एक ईसीजी मशीन कैसे वो अप एंड डाउन, बीच में हल्की सी स्ट्रेट होती है, फिर अप एंड डाउन। दैट्स आवर लाइफ, बट दैट्स लाइफ, यू कांट चेंज, यू कांट, एंड आई हैव एक्सेप्टेड इट कि ऊपर नीचे हो रही है, मतलब लाइफ में मूवमेंट है, लाइफ चल रही है। अब उस ऊपर नीचे में आप अपने आप को कैसे संभालोगे, अपने आसपास वालों को कैसे संभालोगे, खुद के वजूद को कैसे आगे लेके जाओगे, दैट्स लाइफ, इतना ही है। ऐसे जुक करके जाती है ना तो नीचे जुक करके आती है, लेकिन ऐसे चलती है, चलती रहती है, मूवमेंट रहता है ऊपर नीचे, दैट्स अप्स एंड डाउन्स। वही चीज़ें आपको स्ट्रॉन्ग करती हैं, वही चीज़ें लाइफ में। आपके साइकोलॉजी की अगर बात की जाए तो पूरी लाइफ में ना सिर्फ 2 मोमेंट्स आपको मेजरली याद रहते हैं, एक तो आपके लाइफ के हाइज और एक आपके लाइफ के लोज, इधर द हैप्पीएस्ट मोमेंट और द ट्रॉमास। और यही 2 चीज़ें आप अपने साथ सालों बाद लेके जाते हो कि मुझे जो याद आएगा फट से मुझे वो याद आएगा, तो वही चीज़ें आपको सिखाती हैं। तो आई थिंक दोज मोमेंट्स आर रियली इंपॉर्टेंट। तो लाइफ का अप एंड डाउन होना बहुत ज़रूरी है, अगर नहीं हो रहा है तो फिर कुछ तो गलत हो रहा है आपके साथ। अगर सब कुछ सही हो रहा है मतलब कुछ तो गलत है, कुछ तो गलत है। मैं 100% आपसे एग्री करती हूँ इस बात पे, 100% एग्री करती हूँ, है ना। ये बताइए, ऐसा क्यूट चेहरा और हंसमुख इंसान, गर्लफ्रेंड्स कितनी रही हैं यार? ये काउंट कर पाओगे या नहीं? काउंट की तो बात देखो, कॉलेज टाइम से, कॉलेज में गया नहीं, मैं बहुत पहले ही ओपन स्टडीज करके फिर मुझे समझ में आ गया था मुझे एक्टिंग करनी, तो और मैं उसमें कमा भी रहा था। मैं कॉलेज करके खर्चा करके पैसा ला के मेरे को नौकरी किसी की करनी है नहीं, तो मैं वो क्यों कर रहा हूँ। आई एम ग्लैड आई डिड दैट। मुझे क्योंकि ऐसी कोई अर्ज भी नहीं है ना, मैं ऐसा सोचता हूँ कि मैंने कुछ मिस किया एज अ ह्यूमन के कॉलेज लाइफ में करी, ठीक है, दैट वाज नॉट फॉर मी, वो मेरा एक अलग era। बशर्ते बात रही गर्लफ्रेंड्स की, जो आपने बोल दिया, दिल अच्छी खासी बार तोड़वाया, हाँ ये कह सकते हैं, दिल तोड़वाया अच्छी खासी बार। तब समझ में आया कि अब दिल को तोड़वाना नहीं है, दिल को अपने पास रखना है, सुकून से बैठ, अब दुनिया देख। आपने कभी किसी का तोड़ा है? तोड़ा है या टूटा है, आवाज दोनों तरफ से आती है। पॉलिटिकली करेक्ट। वो ये कि छोड़ मेरी खता, तू तो पागल नहीं। शाबाश शाबाश, सही हो रही है, सिंपल है। इस गाने से मुझे याद आया, मतलब इस गाने को वन ऑफ द फेवरेट सॉन्ग्स मेरा, और उसमें जो हेयर स्टाइल, और मुझे शिजान की हेयर स्टाइल याद आ गई। अगर आपने उस गाने को देखा होगा तो, है ना, मैं तो आज भी सुनती रहती हूँ, कभी इवन मैं वॉक करती हूँ ना तो भी इस तरह गाना के इतना फेवरेट प्यारा, गाने, गाने की लाइन इतनी प्यारी है, छोड़ मेरी खता तू तो पागल नहीं। और हेयर स्टाइल की बात इन लोगों ने मुझसे बहुत पहले किया था, मैं तो बच्चा सा था जब ये गाना आया था। बट ये कि वो मेरा हेयर स्टाइल, मुझे बाखुदा मैं सच बताऊं, मुझे याद आती है उन बालों की, लंबे बालों की मुझे मेरी याद आती है, क्योंकि इट वाज इजी टू मेंटेन, आई बिलीव। छोटे बाल भाई नहीं मेंटेन होते यार, और 5 दिन में जाके सेट करा के आओ, फिर छोटे बाल होते हैं तो होती रहती है। लंबे बाल मुझे बड़े याद आते हैं, ऐसे होने मानो चलो जहाँ चलना है चलो। आपके बाल देख के मुझे अपने बाल याद आ रहे हैं। नहीं बड़ा आपके वाले बहुत अच्छे थे, मतलब वो देख के वो एक आता है ना कि ऐसे बाल होने चाहिए। सच में मैं लड़कों का लंबा बाल देखती हूँ ना, और आई डोंट नो हमारे में उतनी क्या नहीं होता है, बट जब आप लोग ऐसे लंबे बाल रखते हो तो उसका एक अलग ही लुक आता है, एक अलग ही स्टाइलिंग होती है। मे बी डेंसिटी होती है बालों की, लेकिन सबसे बड़ी बात मैं बोलूँगा कि यार औरतों की खूबसूरती अलग होती है यार, वो बहुत ताकतवर होती है, बहुत क्षमता होती है उनमें, बहुत ऐसे कुछ भी चीज़ ऐसे अपने अंदर ले लेंगी, एनर्जीज अपने अंदर ले लेंगी। तो यार वो एवरी वुमन
in their own appearance is beautiful, hands down. छोटे बाल, लंबे बाल, grey बाल, white No बाल. doubt, yeah. It's nature. Doesn't matter. It's nature, and It's nature beautiful. can't be. It is beautiful nature. That's it. Yes, yes. तो आपके बाल कटे थे. हाँ. How was that? Please tell me about. What was the emotion then? वो बालों को ना मैं बहुत वो बाल ना एक तरीके से लड़ाई भी हो गई थी मेरे लिए कि ये बाल रखने हैं मुझे, क्योंकि बड़े बेआबरू होके आए थे कुछ लोग कि बाल कटवाएंगे. बाल कटेंगे एक दिन ज़रूर कटेंगे, जब मैं चाहूँगा तब कटेंगे. तो मेरी प्रॉब्लम ये रही है, मुझे अगर कुछ करना है ना वो मुझे अपनी मर्जी से करना है, मुझसे कोई कुछ करवा नहीं सकता. मेरी प्रॉब्लम है ये. बस ये इंटरव्यू मैंने चेज करके करवा लिया. ऐसा आपको लगता है? आपको यहाँ पे लगता है ऐसा? ये इंटरव्यू यहाँ पे हुआ नहीं है, ये लाया गया है. लाया गया है, कायनात लेकर आई है. Exactly. कायनात ने मिलवाया है. यस. तो खैर ये था कि आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू समथिंग न्यू. बहुत लेट गो वाला एक मेरे लिए था कहीं ना कहीं कि लाइफ में आपको लेट गो करना पड़ता है. बहुत कुछ लेट गो कर चुका था, कुछ चीज़ें बची थी, तो आई थिंक प्रोसेस है वो. आई थिंक इट्स अ प्रोसेस एंड आई एम ग्लैड आई डिड दैट, क्योंकि मुझे भी अब अपने आप को देख के अच्छा लगता है. आई सी समथिंग न्यू, आई सी समवन न्यू. You look younger actually. हाँ ना. अब और 4-5 आने वाले प्रोपोज. कर लेंगे थोड़ा और काम. Please continue. You are saying something. तो फिर वही था कि आई थिंक परफेक्ट टाइम था मेरे लिए कि मुझे बाल कटाने थे. मैंने कटा लिए बाल. थोड़ा दुख हुआ जब मेरे बाल ऐसे नीचे पड़े हुए थे, तो वो बोला मेरा हेयर वाला कि सर 4-5 लाख का माल है ये. हाँ, क्योंकि बाल कटते हैं, विग में जाते हैं, बिकते हैं वो. अच्छा. क्या बात कर रहा है क्या? हाँ. नहीं बेचूंगा. वो रखा है आपने? नहीं ऐसी कोई पागलपन की हरकत मैंने नहीं करी है. बाल रखूंगा क्या मैं? अपने बच्चों को दिखाऊंगा बाद में, देखो तुम्हारे बाप के बाल थे. इमोशंस. नहीं अपने पीछे मेरे पास पिक्चर्स हैं बहुत सारे उस इमोशन के. बाकी ये था कि हाँ, लोगों को बड़ा दुख हुआ यार, लोगों को बहुत मलाल हुआ. मिक्स रिएक्शन आए सबके. किसी ने बोला कि क्यों काटे, जो अली बाबा फैंस हैं वो तो बेचारे बहुत स्वीट हैं यार. अली बाबा फैंस बहुत स्वीट हैं, बहुत ज़्यादा स्वीट हैं. उनका मुझे मैसेज आता है अभी भी कि बाल नहीं कटाने चाहिए थे. अब नाउ दे हैव एक्सेप्टेड कि अब तो भाई हो गया है तो कुछ नहीं कर सकते. अब क्या करे, पछताई जब चिड़िया चुभ गई. तो हाँ. तो ये भी हो गया. हाँ. कुछ लोगों को छोटे बाल ज़्यादा अच्छे लगे. आपको क्या अच्छा लगा बताओ, लंबे के छोटे बाल? मुझे दोनों अच्छे. मुझे शिजान अच्छी. अरे कैसे भी. पॉलिटिकल करेक्ट आंसर. नहीं ये सच है, ये सच है. चलो शुक्रिया आपका. हाँ सच्ची में. ओके. मुझे लेकिन अभी क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, देन आई एम ग्लैड मैंने छोटे बाल कटा लिया. इतनी चीज़ें झेलने की ना ताकत है नहीं, जो नहीं चल रहा चल बट आई रहा. ऑलवेज थिंक जो लड़के होते हैं ना लंबे बालों को मैनेज कैसे करते हैं सीरियसली. मतलब क्योंकि हमारा क्या होता है ना, गर्मी हुई उठा के ऐसे बांध लिए, जूड़ा बना लिए, क्लिप लगा लिए. सीखा हम लोगों ने आपसे ही है. हाँ मतलब ऑनेस्टली हमें कहाँ समझ में आता वरना करना क्या बालों के साथ. हाँ. मैंने औरतों से ही सीखा था देख के कि दे डोंट वॉश हेयर डेली. रोज बाल नहीं धोते. हाँ. करेक्ट. सी नो व्हाइट द केमिकल इफेक्ट. एग्जैक्टली. अब ये सब चीज़ें जब मैंने प्रैक्टिकली करी तो मैंने सीखा कि मैंने कहा अच्छा ये ऐसे कर सकते हैं. हाँ. अगर बाल बांधने थोड़ा लूज बांधने वाला सर दर्द हो जाएगा. लेटना है तो बार खोल लो ताकि जोड़ा सर पे ना लगे. तो ये सारी चीज़ें मैं कर चुका हूँ. ये मैंने सीखा है अपने घर की औरतों से. इन जनरल औरतों को देख के. तो वो ये कि लड़कों के लिए एक हमें पता है लिमिटेड टाइम के लिए हमें बढ़ाने, या फिर हर कोई. और मैंने कुछ लड़कों के भी देखे जो सालों से लंबे बाल लेके चल रहे हैं, उनके बालों की क्वालिटी ख़राब हो जाती है, डेड हो जाते हैं, क्योंकि वो बांध के ही रखते हैं, खोलते नहीं है, या फिर जितने ट्रीटमेंट देने चाहिए बालों को वो नहीं मिलते. मेरे लिए था कि मैं एक प्रोजेक्ट के लिए ही कर रहा था. तो मुझे पता था कि लिमिटेड टाइम है. और औरतों के साथ मसलन क्या होता है कि उनको तो ज़िंदगी भर ही लंबे बाल रखने हैं. तो उनका मेंटेन करने का तरीका अलग होता है. बाल जितना चीज़ें झेलता है वो उतना कहीं ना कहीं डल भी हो जाता है. तो इसीलिए वो लगता है कि लड़के ने बाल लंबे किए, इसके कितने अच्छे बाल हैं, वो इससे लगता है, और कोई रीज़न नहीं. चलिए, अली बाबा से मुझे याद आया कि मतलब मुझे ना वो दिन नहीं भूलता है. मैं बता रही हूँ 24 दिसंबर मुझे वो भूलता नहीं है. 25 को मेरा एग्ज़ाम था, मैं आज भी आपको बता रही हूँ. और 25 को मैंने अपना वो एग्ज़ाम छोड़ दिया था एक स्टोरी कवर करने के लिए, क्योंकि वो इतना शॉकिंग स्टोरी था सबके लिए कि आखिर ऐसा हुआ कैसे. मतलब इट वॉज नॉट ही लाइक कि ऐसा कैसे हो सकता है. इट वॉज शॉकिंग फॉर ऑल ऑफ अस. आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट द केस कि क्या हुआ कैसे हुआ, बट हाउ वॉज योर मेंटल कंडीशन दैट टाइम. एंड यू नो किसी को यकीन नहीं हुआ कि शिजान इतने दिन जेल में रहेंगे और एवरीथिंग. हाउ इज दैट फॉर यू? इनिशियली तो मैं फुल ब्लैंक था.
मतलब ब्लैंक, बहुत ज़्यादा ब्लैंक कि क्या नहीं समझ में आ रहा था। लाइफ ना वहाँ पे उस मोमेंट के बाद से लाइफ मेरे इख्तियार से चली गई थी। मतलब लाइफ पे मेरा कोई कंट्रोल नहीं था। आई हैड नो कंट्रोल। जो हो रहा था बस हो रहा था, जो मेरे आसपास हो रहा था। कुछ चीज़ें एक्सेप्ट ही नहीं हो पा रही। सच क्या है झूठ क्या है कोई वैल्यू नहीं रह गई थी इस चीज़ की। मीडिया से मुझे थोड़ी सी शिकायत है, बट ठीक है उनका काम है, उनको अपनी नौकरी बचानी थी, उनको अपना काम बेचना था, मसाले बेचने थे। जो मेरे सेट पे आके मेरा इंटरव्यू लेते थे वो इंटरव्यू दे रहे थे कि शिजान रूट था। ठीक है भाई, वक्त की बात है, मैं समझ गया था। मैंने कहा शिजान तेरा वक्त ख़राब है, कुछ नहीं कर सकते। वो वक्त ख़राब होती है तो ऊँट पे बैठे को भी कुत्ता काटता है वाली कहावत एकदम सच है। मैंने एक्सेप्ट कर लिया था मेरा वक्त ख़राब है। मैंने पहले भी बोला है कि व्हेन आई वाज इनसाइड, मैंने तब भी एक पॉइंट पे मेंटली अपने आप को प्रिपेयर कर लिया था दैट मे बी आई माइट नॉट गो आउट यहाँ से 1-1.5 साल से पहले। तो मैंने उतना अपने आप को प्रिपेयर कर लिया था। ये ऑलवेज हमें वजह ही नहीं थी ना। क्या करेगा इंसान, वो डेली स्ट्रगल अंदर का वो नहीं होता है, वो झेला नहीं जाता है वो कि आप रोज़ एक एंजाइटी में पल रहे हो। और जब आपको पता है कि आपकी बाहर आज हियरिंग है तो आप उस दिन क्या फील करोगे। आपको उम्मीद है कि शायद आज मैं निकलूँगा, आज अच्छी खबर आएगी। अच्छी खबर नहीं आती है टाइम पर। ऑफकोर्स सरकारी काम है, टाइम लगता है, बट ये कि वो अंदर का स्ट्रगल कौन जाने। वो अगली डेट जब पड़ती है तो हम पे क्या बीतती है जो अंदर उसका कौन हिसाब किताब देगा। और वो सब चीज़ें फिर ना नहीं थी मेरे दिमाग में कि यार ये क्या है, कैसे है, मैं क्या था, क्या कुछ नहीं। मैंने ये हो गया था कि यार ये यहाँ तक कैसे आ गया मैं। बट उन सवालों के जवाब ढूंढने से अच्छा मैंने अपने आप को वहाँ पे जिंदा रखना ज़रूरी समझा। मैंने कहा यार ये मेंटली अपने आप को यू हैव टू बी करेक्ट। एंड वही हो गया कि वो डाउन होते मैं उतना हो गया कि फिर मुझे वहाँ से उभरने में वक्त लगा मुझे वक्त। और उस चीज़ ने मुझे बहुत बदल भी दिया है, अच्छा खासा बदल दिया। 1.5 साल पहले वाला शिजान अलग ही था। अली बाबा के टाइम का शिजान पूरा अलग था। वो किरदार की बात अलग है, इंसान की बात भी अलग है। ठीक है, वो था बेचारा। मतलब ना मैं विजुअल आपको बता सकती हूँ कि आप साथ में हैं, जा रहे हैं हॉस्पिटल जा रहे हैं, आप गाड़ी में, मतलब मेरी टीम थी बता रहे थे कि शिजान है यहाँ पे गाड़ी में बैठे हुए हैं, एवरीथिंग। इट वाज रियली शॉकिंग फॉर अस आल्सो कि जो हुआ सो हुआ, बट इसमें किस तरह से अब वो क्या था एग्जैक्टली। और आप अंदर इतने दिनों के लिए, और बाहर जो चल रहा था वो था कि एक मीडिया ट्रायल तो था ही, फैमिलीज बहुत परेशान थी दोनों साइड्स। आई एम नॉट सेइंग दिस ओनली योर फैमिली, तुनिशा की फैमिली भी बहुत परेशान थी, आपकी फैमिली परेशान थी। आपको ये सारी चीज़ें खबर मिलती थी कि आपके परिवार क्या कर रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रहे हैं, आपको किस तरह से सपोर्ट मिल रहा है? डिटेलिंग में नहीं पता चलता था, बट पेपर में जितना आता था मैं उतना पढ़ता था। और मुझे अपनी फैमिली का जितना पेपर में आया उतना ही पता चला। बाहर आने के बाद मैंने पूरा वो जो उन्होंने मेरी फैमिली ने जो कंडक्ट किया था जी, वो देखा था मैंने। हाँ। तो वो देख के मैंने उनको एज अ ह्यूमन थैंक यू बोला। मैं कहा एज अ ह्यूमन थैंक यू कि आप लोगों ने इतना साथ दिया मेरा। क्योंकि जिस हिसाब से उनको ट्रीट किया जा रहा था वहाँ पे कि सब भूखे भेड़ियों की तरह औरतों पे चढ़ाई कर रहे हैं, बड़ी मर्दानगी दिखाई सबने, बहुत मर्दानगी दिखाई सबने, कमाल कर दिया। What is the biggest learning from your jail? अगर मैं बोलूँ कि रहने से कुछ सीखा आपने, वहाँ पे कुछ ऐसे दोस्त बने? आई एम नॉट सेइंग कि फिर भी क्या होता है कि माहौल तो अलग रहता ही है, लेकिन अंदर भी इंसान ही रहते हैं। हाँ, इंसान ही रहते हैं। और देखो जेल के बाद ना उस चौखट के बाहर अच्छे बुरे की परिभाषा बहुत बदल जाती है, बहुत बदल जाती है। क्या अच्छा क्या बुरा, बेकसूर तो सारे हैं। मैं भी उन्हीं के साथ खड़ा हूँ, मैं भी उन्हीं की लाइन में खड़ा हूँ। तो मेरे पास तो वो हक ही नहीं है कि मैं किसी को अच्छा बुरा बोलूँ। तो वो परिभाषा चेंज हो जाती है हमारे पे। हाँ, अब उस वक्त में सब पावरलेस लोग हैं। अब ज़िंदगी में बाहर उन्होंने जो भी किया होगा या जो भी अचीव किया होगा, अंदर किसी चीज़ की कोई वैल्यू नहीं है। अब अंदर ये होता है कि आप किससे बात कर पाते हो या किससे आप अपने दिल की बात कह पाते हो, कि आपको कोई तो चाहिए बात करने वाला अंदर, और मिल भी जाते हैं बेचारे, ढूंढोगे तो मिल ही जाएगा वाली बात है। तो हाँ, मुझे वहाँ पे कुछ बहुत अच्छे लोग मिले।
जो वहाँ के कुछ स्टाफ थे वो मुझसे बहुत बात करते थे। जितने भी पुलिस वाले थे वो सारे मुझसे बहुत बात करते थे। इनफैक्ट एक पुलिस वाले ने तो अपना रिज्यूमे बनवाया था मुझसे। क्या बात है। हाँ, तो ये सब मैंने किया। हाँ। तो एक बार फिर उनके किसी पुलिस वाले के बेटे को एक्टिंग में ही कुछ तो काम आया था, तो उन्होंने मुझे पूछा कि हमारे बेटे को ऐसे ऐसे काम आया है, करना चाहिए क्या? हाँ। मैं करो, पैसा लो, करो। तो बोला ये सारी चीज़ें मैं उनको बताता था। अच्छा। तो ये सब भी है। तो सी मेरे पास इस बात का कुछ जवाब ही नहीं कि मैंने जेल में क्या सीखा। क्या सीखेगा इंसान, क्या सीखेगा यार? एक लाइफ की लर्निंग होती है, यू नो। इट्स नॉट दैट कि आपने कुछ बुरा किया है उसी से सीखे हो। बहुत टाइम ऐसा होता है कि आप बहुत लोगों पे ट्रस्ट करते हो। जैसे एग्जांपल, इट्स नॉट रिलेटेड टू यू और मी। मैंने किसी पे ट्रस्ट किया, उसने मुझे धोखा दिया, वो भी एक लर्निंग होती है कि बॉस अगली बार जब मैं इस टाइप के इंसान से मिलूँगी तो उसको 10 बार खंगालूँगी कि ये ट्रस्ट करने लायक है कि नहीं। बस वही सिंपली उतना ही। और वो वहाँ पे आप बैठ के इतनी फिलोसफिकल बातें नहीं करते हो। वहाँ पे इतनी फिलोसफी अगर आ जाएगी तो आप पता नहीं क्या बन के निकलोगे वहाँ से आप चुपचाप निकल जाओ। वो बहुत बड़ी बात है। घर पे आके जितना फिलोसोफर बनना है घर पे आके बन जाना। तो फिर सिंपली वही है कि अब लाइफ में ना बहुत चीज़ों से डर नहीं लगता। नहीं लगता? अच्छा। अब नहीं लगता यार। ठीक है, आपका दामन साफ है, आपको पता है आप अपनी जगह पे सच्चे हो, बस जीते रहो। वक्त आगे वाला आने वाला क्या लाएगा आपको वाकई में नहीं पता ना। आपको क्या पता है? भविष्य तो किसी को नहीं पता है। अपने पास्ट की लर्निंग से प्रेजेंट को संभालो। मुझे तो बाद में रियलाइज हुआ कि एज अ ह्यूमन ना, मैं तब पहले इस तारीख से पहले तब शायद मैं सोचता भी था कि फ्यूचर में ये है, फ्यूचर की स्ट्रेस था मुझे कि घर करना है या फिर काम बहुत अच्छा करना है या वो सारा। अब ऐसा होता है कि आई रियलाइज कि अब मुझे ना चीज़ों का कुछ ऐसा खासा फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब मैं ऐसे एंजाइटी में नहीं आता कि अरे अब क्या करना है, क्या ठीक है। ऐसे कोई मेरे कोर को मुझे कुछ शेक नहीं होता है। ऐसे हो गया है ठीक है। बस चैलेंज नहीं कर रहा, लेकिन ऐसे बोल रहा हूँ कि बस आई थिंक आई हैव सीन अ लॉट ऑफ थिंग्स, तो ठीक है। ओके। अच्छा, लोग अज्यूम कर लेते हैं कि एक एक्टर है तो इनको बहुत फैसिलिटीज मिलती होंगी और बहुत प्रिविलेज्ड होंगे। हाँ, मिलती है ना वो फैसिलिटी। अरे हल्का सा कांड हो जाए, देखो मीडिया आपके बारे में क्या क्या बोलेगी। फैसिलिटी तो है वो, और क्या है। जो नहीं भी होता वो भी सच बताते हैं। वो इंसान ही अपने वजूद को बोले कि क्या ये कब हो गया। फैसिलिटी तो है। आपका ही नाम आपका दुश्मन बन जाए, इससे बड़ी फैसिलिटी क्या होगी। But anything happened like inside the jail with you? I mean, you got something special because you're an actor? Nothing at all like that. As an actor हो, मैं वही बोला ना, आपने बाहर जो भी लाइफ में अचीव किया हो अंदर उस चीज़ का कोई महत्व नहीं है। तो कोई ऐसा स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिला। इट इज़ बिकॉज द ह्यूमन आई एम, इट इज़ बिकॉज द पर्सन आई एम। एंड अंदर इंसान की कदर है कि एज अ इंसान आप कैसे हो। अगर आप शातिर तर्रार तेज हो तो वो भी समझ में आता है, और अगर आप जनरली दिल के अच्छे हो तो वो भी समझ में आता है। एंड एवरीबॉडी न्यू, everybody knew what was going on. So if they were good to me because of the reason that I am good, अब मैं उस चीज को तो जस्टिफाई नहीं करने वाला। बट आपको बहुत अच्छा सपोर्ट मिला था आपके फैंस से बाहर से। वो बहुत प्यारा मिला था। क्या था कि अंदर में पता नहीं चलता था कुछ। हाँ। कुछ नहीं पता चलता था। हाँ। जो थोड़ी बहुत न्यूज़पेपर आ गए वो पढ़ लिए, वो पढ़ के फिर अब क्या ही किससे बात करूं। घर वाले बेचारे हफ्ते में एक बार आ पाए, उनसे भी क्या पूछूं। और फिर लास्ट के दिनों तो मैंने मना ही कर दिया था कि मत आओ यार, क्योंकि नहीं हो रहा मुझसे भी नहीं। और मुझे वो डेली का वो अब इतना दूर ड्राइव करके 10 मिनट के लिए नहीं यार। वो घर में होते मेरे, मैं किसको ये बोलूँ कि आओ मेरे लिए करो कुछ। What is the status of the case? यार ये मैं ऑन रिकॉर्ड नहीं बोलना चाहता। Okay, हाँ, no मना ही है क्योंकि I don't want to get into that. No problem. It's been taken care of. No problem. It's a legal issue. Tell me something about social media. Your friends from the industry. Like एक होता है ना कि जब एकदम चमक रहे होते हो तो सब आपके दोस्त होते हैं। हाँ, हम वहाँ मिले थे, यहाँ मिले थे। जब टाइम टफ था, नॉट ओनली दिस बट एक्टिंग का भी अगर मैं बोलूँगी, जब टाइम टफ था तो आपके फ्रेंड्स से किस तरह से सपोर्ट मिला? एज अ ह्यूमन ही ना मैं थोड़ा रिजर्व रहता हूँ। अब से नहीं तब से मैं बहुत ज़्यादा दोस्ती यारी में पड़ा नहीं। बहुत पार्टी वाला मैं इंसान ना तो तब था, ना मैं अब तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। तब भी ये था कि मेरा करियर पे ज़्यादा ध्यान था मेरा, तो मैं बहुत ऑलरेडी अपने में रहता था। लाइक आई यूज्ड टू ओनली वर्क। मेरे कुछ पर्सनल दोस्त थे जो कि इंडस्ट्री के नहीं थे,
7 साल पुरानी दोस्तियाँ थी, फिर यार उन लोगों को मैं देखता हूँ, बाद में पता चला कि नोबडी इज़ देयर। इंडस्ट्री के भी कुछ लोग, इंडस्ट्री के मतलब मैं तो पर्सनली जानता हूँ भाई, ये इंडस्ट्री ना ये बड़ा जेनरिक सा हो जाता है मेरे लिए, क्योंकि भाई यही तो मेरी दुनिया है, मतलब यहीं पे बड़ा हुआ हूँ मैं, तो मैंने यहीं के लोग देखे हैं। ऑफ कोर्स मेरी जान पहचान में इन्हीं लोगों से, तो मैं वो नहीं बोलता कि हाँ ये इंडस्ट्री से है नहीं है, डजंट मैटर। हाँ, लेकिन कुछ लोग थे ऐसे जिनको मैं बड़ा भाई कहता था, जो खुद छोटा भाई करते थे, वो भी गायब। मतलब सबको अपनी इमेज बचानी है कि हमारा नाम नहीं आना चाहिए। ठीक है, चलो तुमको तुम्हारी इनसिक्योरिटीज थी जो जिनकी थी, तो वो थोड़ा शॉकिंग था मेरे लिए। बट वही हो गया ना कि सीखा मैंने ये कि अटैचमेंट अब मुझे किसी से है नहीं। आप मुझसे मिलोगे, मैं आपको इज्जत दूंगा, आप मुझे इज्जत दोगे, मैं आपको अपनी डबल इज्जत दूंगा। हाँ लोगे, और बस उसके ऊपर कुछ नहीं। मुझे ना किसी से शिकायत, मुझे ना किसी से उम्मीद, कोई मुझे क्या हर्ट कर दे। How is social media in your life? Like, do you really read and think about it कि मुझे ट्रोल कर रहे हैं और मेरी तारीफ कर रहे हैं? दोनों वे में मैं पूछूंगी, इट्स नॉट जस्ट ट्रोलिंग, बट बहुत लोग तारीफ भी करते हैं, तो कभी कभी बहुत एकदम ऐसे फूल जाते हैं लोग, या फिर ट्रोलिंग में बहुत डिप्रेशन में चले जाते हैं। साइकोलॉजिकल है जो आपने बोला, काफी बहुत फैक्ट है ये। तारीफ सुन के कोई आपके मुंह पे आपकी तारीफ करे या कहीं पे आप अपनी तारीफ पढ़ो, अच्छा ही लगता है, दैट्स हाउ इट वर्क्स। एंड वही है कि ट्रोलिंग पढ़ो ये और सुनो तो बुरा ही लगता है वाली बात है। बट ये कि पर्सन टू पर्सन है कि आप किस पे इतना अपने ऊपर हावी देते हो जी। इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया मेरी लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता, वो है, इट इज अ पार्ट, इट इज देयर एंड आई ट्रूली एंजॉय इट। मैं जो एंजॉय करता हूँ मेरा इंस्टाग्राम, मुझे बड़ा मजा आता है। मैं जो वहाँ पे देखता हूँ लोगों को, मैं हंसता हूँ देख के। आई ट्रूली एंजॉय इट फॉर माई एंटरटेनमेंट, बट इट इज नेवर, नॉट इवन द क्लोजेस्ट कि वो मेरे दिन को खराब कर दे या मेरी सोच को करप्ट कर दे, वो है ही नहीं। ऐसा नहीं है, दूर तक नहीं है। तो इस तरह के कुछ कमेंट्स आते हैं तो कैसे लेते हैं आप? ब्लॉक, सीधा ब्लॉक कर देते हैं। इंस्टाग्राम है मेरा, कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल, आप मेरे इंस्टाग्राम पे आके यू कांट मेस विद माय डे, आपको ज्यादा चाय करनी है आप जाएं ब्लॉक लिस्ट में। चाय करनी है, सिंपल। देखो, एक बड़े फेमस एक्टर ने कहा था, इफ यू डोंट नो मी वेल, कि अगर आप मुझे उतने अच्छे से नहीं जानते हो कि आपको मुझसे प्रॉब्लम है और आप मुझसे फोन पे बात नहीं कर सकते हो, मतलब आप मुझे उतना जानते भी नहीं हो, तो अगर किसी को मुझसे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, जिसको मैं जानता हूँ या जो मुझे जानता है, तो वो मुझे पर्सनली आके बात करेगा। जो मुझे जानता ही नहीं, उसके मुझे कहने से मुझे क्या फर्क पड़ना चाहिए? या मैं थोड़ा अपने को जाके बताऊंगा कि नहीं दोस्त, नहीं ऐसा मत कहो मेरे बारे में, प्लीज ये मत सोचो, प्लीज ये तो ना कहो मेरे बारे में। अरे जो बोलना है बोले यार। 2 बहनें हैं और बहुत ही क्यूट है और आपका बहुत ध्यान रखती हैं, बहुत ध्यान रखती हैं, बहुत सच में। सो प्लीज अपना बॉन्ड बताइए कैसा है। एंड ऑफ कोर्स मदर्स डे है, तो मुझे मम्मा के बारे में भी जानना है। पहले तो बहनों की बात जी। यार दोनों के साथ ना बढ़िया, मेरा, हम बहन भाइयों ने बड़ी अलग टाइप की लाइफ देखी है, तो हम बहुत सेंसिबल वक्त से पहले हो गए, फिर वक्त ने भी अच्छे सितम किए हैं, तो नो रिग्रेट्स। फर्क आप ही के साथ, अब देखो हम ना लाइफ में ऐसा है कि हम ग्रो कर रहे हैं, हम हर साल, मैं फील करता हूँ कि मेरा बॉन्ड इन दोनों के साथ ना चेंज हो रहा है, लेकिन अ ग्रोइंग फेज। फर्क आप ही के साथ अब है कि वी टॉक अ लॉट अबाउट आर्ट, हम बहुत आर्ट की बात करते हैं। फर्क आप ही है ना, जब हम बैठे होते हैं साथ में, कल रात ही बहुत टाइम के बाद हम दोनों बैठे थे, 2-4 घंटे हम खाली, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम जस्ट बैठे हैं, हम जस्ट हैविंग अ कन्वर्सेशन व्हिच आई लव। ओके, तो एज एन आर्टिस्ट मैं उनसे बहुत बात कर पाता हूँ कि हाँ, अच्छा, कि मुझे कुछ, क्योंकि वो होता है ना कि कॉमन डिस्कशन होता है, तो एज एन एक्टर या एज एन आर्टिस्ट तो मेरा उनसे हो जाता है। शफक आप ही के साथ मेरा चिल इस तरीके का है कि हम म्यूजिक, हमारा टेस्ट बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम। मुझे पता है जो गाना हम सुनूंगा अच्छा लगेगा, मुझे पता है। तो वो है कि हम साथ में बैठते हैं तो म्यूजिक पे चिल कर लेते हैं, या फिर उनसे जो बातें मैं फलक आप ही से नहीं कर सकता मैं उनसे कर लेता हूँ। तो वो है कि हम एक ग्रोइंग फेज में हैं ऑल ऑफ अस, क्योंकि हम खुद ही को एक तरीके से कहूँ तो हमने बड़ा किया है। वो भी दोनों बहनें मुझसे सीनियर हैं इंडस्ट्री में, बिल्कुल, मैं तो बाद में आया जी, बट हम तीनों ने इंडिविजुअली अपने अपने मार्क बनाए हैं माशाल्लाह जी। तो अब जाके हम लाइफ में हो सकता है कि थोड़ा स्पेस है कि हम खुद
उस चीज़ पे अब ध्यान दे पाएँ कि यार यही तो मेरे लोग हैं। तो अब फलक आपी हैं, शफक आपी हैं, तो मैं सोचता हूँ कि फादर तो देखा ही नहीं ना मैंने ना उन्होंने, तो ले दे के उनके पास मैं ही हूँ। तो अभी फलक आपी पांड्या स्टोर कर रही हैं जी। तो the other day I called her, तो she was asking me, अभी फलक आपी is somebody who has been my constant supporter. जब अली बाबा मेरे हाथ से निकला था तो she was the one who was the most affected. मुझे of course फ़र्क पड़ा था, बट मुझसे कहीं ज़्यादा फ़र्क फलक आपी को पड़ा था. She knew how much I loved that show, how much I loved that show, that character. तो she was devastated. अभी वो पांड्या स्टोर कर रही हैं जी. तो मैं उस दिन अभी परसों मैंने उनको फ़ोन किया शूट पे थी, मैंने कहा मैंने आपके एपिसोड देखे, तो शी वाज आस्किंग मी कैसा लगा. ऑनेस्ट फीडबैक. मैंने उनको बोला, मैंने कहा देखो बी वेरी ऑनेस्ट, इट्स अ ट्रीट टू वॉच यू बैक ऑन स्क्रीन. It is a treat and she's a fabulous actor. I think it's about time she should get her due. She hasn't got her due yet. Falak Api, out of us three. And she's doing a fab job. Not saying as a brother, as a viewer. Because you are, whatever you're doing right now is so new to watch कि आप जो भी कर रही हो वो treat लग रहा है. So continue to do that, proud of you. तो she was very happy. चलो, thank you. तो we had that moment. मुझे बड़ा प्यारा लगा वो moment हमारे बीच में कि चलो at least. I'm happy that you're working, Api. I'm happy that you're working. Yes, best moments. Yeah. Now, mamas. मम्मी के साथ रिश्ता मेरा एकदम टॉम एंड जेरी वाला है. हम बहुत लड़ते हैं यार, हम बहुत लड़ते हैं. तो मैं परेशान था, मम्मी कितना लड़ रहे हैं, छोड़ ना यार, बैठो ना, कितना लड़ोगे, हो गया. मम्मी अभी ऐसा हो रहा है कि मम्मी बच्ची बनती जा रही है. हाँ, मम्मी बिल्कुल बच्ची बनती जा रही है. उनको संभालना होता है, मम्मी गुस्सा नहीं. हमारे घर में कुत्ते हैं, तो एक दिन एक जनाब आए थे तो उन्होंने टोक दिया, तो मैंने उसको आँख दिया. मैंने कहा तो हमें पता होता है ना कि हमारी माँ कहाँ टिक ऑफ कर सकती है. तो हमें टिक ऑफ नहीं करने देना है, हमें रोकना है उनको. तो फिर उसके लिए उनको कहा कोई बात नहीं. तो मेरा पूरा टाइम ऐसे जाता है मेरे शांत करने में, कोई बात नहीं, यहाँ जाए ना, उसको क्या गुस्सा करना है. तो अब उनमें गुस्सा है, मुझ में नहीं है, मैं उनको शांत करता हूँ. वरना अक्सर उल्टा होता है, माँ बाप शांत करते हैं कि डेली गुस्सा नहीं करते, यहाँ पे उल्टा है. बहुत प्यार करता हूँ, तो कहने वाली बात ही नहीं है. वो प्यार करती हैं तो कहने वाली बात ही नहीं है. हम भी अब अगर लाइफ में देखा जाए ना, तो मैं भी अपने आप को समझते समझते अपनी माँ को समझ रहा हूँ. या यूँ कह लो कि हम एक दूसरे को जानते जानते खुद को जान रहे हैं. तो हमारी एज अ फैमिली राइट नाउ यहीं पे स्टैंड करती है, दैट वी आर गेटिंग टू नो आवरसेल्फ एंड ईच अदर. एंड आई थिंक दैट्स लाइफ. इट इज़ लाइफ यार. जो भी आपकी लाइफ में बाहर चल रहा है ना, उसका घर से लेना देना नहीं है. और एज अ इंडिविजुअल आप कितना अपने आसपास के लोगों को जान सकते हो या फिर आप कितना खुद को जान सकते हो ना, वो बहुत ज़रूरी है. अब देखो, मैं सच बताऊं, ये नहीं कि मुझे इन चीज़ों की तवज्जो नहीं है, मुझे बहुत है. इंटरव्यू लेकिन मैं इतना देता नहीं, जैसे कि आपने खुद ने कहा. सब जानते हैं मैं नहीं देता, मैं बहुत कम इवेंट्स में जाता हूँ. पर लेकिन जब मैं जाता हूँ तो मैं खुल के आता हूँ. हाँ, क्योंकि मैं ऐसा ही, मुझ में बनावट होती तो अब नहीं होती, सालों पहले होनी चाहिए थी. अब मुझ में बनावट तब क्या रीज़न ये दे दे कोई मुझे ऐसे बनावट है ही नहीं. जो था वो हो गया, काम खत्म, सबके सामने है. जो सबके सामने, न छुपाना है न बताना है, करना क्या है. पब्लिक बेहतरीन काम करना. जब सामने आएंगे अच्छा काम करेंगे, दिल जीतेंगे आपका. बिल्कुल. इसके पहले कौन जानता था मुझे, मेरे काम से ही जानते थे ना. बिल्कुल ऑफ कोर्स. शिजान सबके फेवरेट थे, हैं, और आई एम श्योर होंगे भी. थैंक यू. यू हैव सीन द सपोर्ट during your bad days. I'm not like it's not that you're sitting in front of me तो मैं बहुत ज़्यादा तारीफ कर रही हूँ, बट आपने देखा है, खुद ने देखा है. अच्छा वक्त, बुरा वक्त, मुश्किल वक्त, बुरा वक्त तो क्या बोलूँ, मुश्किल है और कुछ नहीं, उससे बातें जाते रहते हैं और फ्यूचर अच्छा होगा इंशाल्लाह. अब जाते जाते मुझे फिटनेस वाला भी राज बता दो आपकी. ये जो आपका जो यंगर लुक आता जा रहा है, इट्स जस्ट नॉट योर हेयर स्टाइल. हाँ, इट इज़ नॉट हैविंग बिरयानी. कंट्रोलिंग. बिरयानी का सीन ऐसा है कि यार मैं ना कभी कभी सोचता हूँ कि अगर मैं एक्टर नहीं होता या मतलब स्क्रीन पे नहीं आना होता, कि आई डोंट हैव टू फेस द कैमरा, मैं डेफिनेटली बोल रहा हूँ, मैं जिंदगी में जिम नहीं करता. मैं नहीं करता, मेरा हो गया. मैं चुपचाप जिम जाता, 2 नंबर उठाता, वापस आता. फॉर्मेलिटी मतलब थोड़ा फिटनेस पे ध्यान देता, फिर इतना वो नहीं करना पड़ता, इतना वो जो शिद्दत मशक्कत करनी पड़ती है. बट हैविंग सेड दैट, कुछ चीज़ें ना, मैं जैसे ये प्रोसेस में मैंने भी सीखी कुछ चीज़ें. मैंने अपने आप पे, अपने सीनियर्स से मैं ज़्यादा सीखता हूँ. पता है, जो हमारे सीनियर्स हैं, मेरे फ्रेटर्निटी के सीनियर्स हैं, क्या दीज पीपल व्हेन यू लुक एट देम दे लुक वाओ, कि वाओ. वो ऐसे वाओ पैदा नहीं हुआ.
उन्होंने अपने आप को इतना फोकस किया, दे हैव लिव्ड अ डिसिप्लिन लाइफ, दे हैव लिव्ड बाकियों से बहुत अलग जिंदगी जी है। I would love to quote शाहरुख खान on this. उनसे पूछा था कि do you miss having पानी पूरी? Sorry boss, I don't miss that. What I have, nobody has it and I'm happy. मुझे पानी पूरी खानी होगी, दुनिया का बेस्ट शेफ मेरे घर में आके मुझे पानी पूरी पका के खिला के जाएगा। बिल्कुल। And that's what I believe in. I don't believe कि यार, मैंने कहा ना, खुदा ने मुझे कुछ तो स्पेशल दिया है और कुछ तो स्पेशल लिखा है मेरे लिए। तो अगर उस चीज़ के लिए मैंने मेहनत नहीं करी तो बेकार है, तो बेकार है। अगर उतना मुझे दे दिया है तो उस पर कर जाता हूँ ना, थोड़ा खेल जाता हूँ। फिटनेस ही तो है, ठीक है, कोई बात नहीं। वो अब वही हो गया कि तबीयत ख़राब भी होती है, तबीयत अच्छी भी होती है, ख़राब होती है तो ठीक है, फिर मोटापा भी आता है, फैट भी चढ़ता है। बट टू लुक गुड इज़ नॉट जस्ट व्हाट आई लाइक, इट्स माई ड्यूटी। इट इज़ माई ड्यूटी टू बी प्रेजेंटेबल ऑल द टाइम। Yes, it's your body, your mind, and you have remote in And your ultimately hand. you feel good. Yeah, you should. Ultimately you feel good. जब आप थोड़ा खुद ढंग का दिखते हो ना, you feel good. अभी होता है, जैसे छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अभी कुछ दिन पहले मेरे थोड़ी शेव बढ़ गई थी, तो उस दिन मैं ऐसा हो गया, गर्मी वर्मी, मैं चुपचाप सैलून में गया, शेव कराई। खुद को जब देखा ना, मुझे जब अच्छी वाइब आई कि हाँ आई एम लुकिंग गुड, तो दो चीज़ें फिर और अच्छी हो जाती हैं। हाँ चल देख लेंगे, मैं खुद का फेवरेट है। आप बोलने में बुरा ही नहीं है बॉस, सही नहीं दूर तक। इम्तियाज अली साहब ने करेक्ट लिखा है, नॉट जस्ट फॉर करीना कपूर, फॉर एवरीबॉडी। पहले खुद के फेवरेट बन जाओ, खुद को मोहब्बत करो। और ये हर किताब कहती है, हाँ। हर सेल्फ लव किताब ये कहती है कि खुद से मोहब्बत करनी बहुत ज़रूरी है। आपको अगर दूसरों से मोहब्बत की उम्मीदें लग जाएंगी, फिर आप ना दे पाओगे ना मोहब्बत में जी पाओगे। खुद से मोहब्बत कर जाओ, बाकियों से मोहब्बत अपने आप हो जाएगी। वाह वाह, सही है, सही सही है, बहुत सही है, इसी के बहुत साथ मजा आया। इसी के साथ बहुत बढ़िया कन्वर्सेशन हुई हमारी आज इनके साथ, जो हमने नहीं कायनात में लिखी थी, जो कायनात में लिखी थी। किसी चीज को क्या था, शिद्दत से चाहो, शिद्दत से चाहो तो सारे कैमरा आपके सामने आ जाते। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू।